हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले इसका आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 22 अप्रैल के जो हम लोगों ने करंट अफेयर को पढ़ा था उसे एक बार रिविजन कर लेंगे। उसके बाद हम सब 23 अप्रैल के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और कलम लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं। और अंत में आप चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर का पता है। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि किस देश का दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जिसे हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहा जाता है, ठीक है, निर्माण किया है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि विच कंट्री हैज पुल्ड द वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज कॉल्ड एट द हुजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, ठीक है। तो वो किसने, तो चाइना ने किया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। हाल ही में यूनेस्को विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर रिसेंटली। तो किसे किया, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, आगे देखेंगे कि अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो देख सकते हैं कि हु इज़ द रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट हु विल विजिट इन इंडिया अप्रैल 2025। तो क्या नाम है, तो जेडी वेस है, ठीक है। तो इनका नाम को आप याद रखेंगे। दोस्तों, अगला देखें कि भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास जिसका नाम है डेजर्ट फ्लैग 10 में शामिल हुई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स हैज पार्टिसिपेट इन द मल्टीनेशनल इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 हेल्ड इन विच कंट्री। तो इसे कहाँ पर इसे आयोजित किया गया है, तो आप देख सकते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, आगे और देखेंगे, इसमें देख सकते हैं कि संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक, ठीक है, पुस्तक का नाम संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, ठीक है। यह किनके भाषणों का संकलन है। तो देख सकते हैं कि ए बुक टाइटल द 5th चैप्टर ऑफ कल्चर हैज बीन रिलीज। इट इज ए कॉम्पिलेशन ऑफ द होल स्पीच, मैंने कि किसकी इसमें भाषण को संकलन किया गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी हैं, ठीक है। दोस्तों, 10 मई 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे। तो देख सकते हैं कि शुभांशु शुक्ला जी हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अगला देख सकते हैं, ठीक है, पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड। तो कब, 22 अप्रैल को इसे मनाया जाता है। बिजिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह किस राज्य में बनकर तैयार हो गया है जिसका उद्घाटन 2 मई 2025 को पीएम मोदी करेंगे, ठीक है। तो द बिजिजम इंटरनेशनल पोर्ट हैज बीन कंप्लीटेड इन विच स्टेट विच विल बी इनोग्रेटेड किया। तो कहाँ पर, इसे केरला में है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, इसके आगे और भी है, देख सकते हैं, ठीक है, कि अमेरिका के किस शहर के द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस की घोषणा की गई है। तो विच सिटी ऑफ अमेरिका हैज़ डॉक्टर BR अम्बेडकर डे हैज बीन अनाउंस, ठीक है। तो वो शहर कौन सा है, तो न्यूयॉर्क सिटी है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगला कि किन अभयारण्य में कूनो नेशनल पार्क से 2 चीते स्थानांतरित किए गए, ठीक है, यानी कि इन विच सेंचुरी हैज़ 2 चीता हैज ट्रांसलेट फ्रॉम कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। देख सकते हैं कि गांधी सागर अभयारण्य में इसे किया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अगले जो राजस्व सचिव के रूप में किससे नियुक्ति किया गया है। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक। तो आप देख सकते हैं कौन है, तो अरविंद श्रीवास्तव को जो है बनाया गया, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, ठीक है, मंत्रालय का। तो दोस्तों, यहाँ पर 22 अप्रैल के करंट अफेयर को समाप्त हो जाते हैं और चलिए आगे हम सब 23 अप्रैल के करंट अफेयर को देखते हैं। तो
देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सब 23 अप्रैल के करंट अफेयर को देखने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों कि भारत चीता परियोजना के तहत बोत्सवाना से कितने चीते भारत लाए जाएंगे, ठीक है। हाउ मेनी चीताज विल बी बाउट टू इंडिया फ्रॉम बोत्सवाना अंडर द इंडिया चीताज प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन है 5 चीते, 2 चीते, 8 चीते या फिर 6 चीते। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें की जा रही, ठीक है, तो कितने चीते को लाए जाएंगे तो आप इसका बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 चीते को जो है लाने की परियोजना जो है चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर वही बात तो कही जा रही है कि भारत चीता परियोजना के तहत जो है बोत्सवाना से कितने, तो 8 चीते को यहाँ पर लाए जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसकी और देखने के प्रयास करते हैं हम सब की पॉइंट के माध्यम से। देखिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि भारत जल्द ही अपने प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीते को भारत लाया जाएगा, ठीक है। और इन चीतों को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में छोड़ा जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 20 अप्रैल 2025 को कूनो नेशनल पार्क से 2 चीते गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में छोड़े, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश सरकार ने गांधी सागर अभयारण्य में बोत्सवाना चीते के लिए कितना, तो 8,900 हेक्टेयर क्षेत्र को विकसित किया है, ठीक है। तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में यहाँ रखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बोत्सवाना की बातें हो रही, ठीक है। तो बोत्सवाना के बारे में थोड़ा समझेंगे, ठीक है, कि बोत्सवाना एक दक्षिण अफ्रीकी में एक भूमि से घिरा हुआ देश है और यह एक ब्रिटिश उपनिवेश था जिसे कि बेचुआनालैंड भी कहा जाता था, ठीक है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि इससे 1966 में स्वतंत्रता मिल गई, ठीक है। और उसके बाद इसकी राजधानी की बात करें तो गैबरोन है, और मुद्रा की बात करें तो पूला है, और राष्ट्रपति ड्यूमा बोको यहाँ के राष्ट्रपति है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि DPS जो कि फ्लेमिंगो झील किस राज्य में स्थित है जिसे संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया, ठीक है। यानी कि DPS फ्लेमिंगो लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट विच हैज बीन डिक्लेयर ए कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। तो इसे क्या है, संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे दोस्तों। ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है, कि राजस्थान है, केरल है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बातें हो रही है महाराष्ट्र सरकार की, ठीक है। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में, ठीक है, यानी कि DPS जो फ्लेमिंगो झील किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है, जिससे कि संरक्षण रिजर्व घोषित इसे किया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से हम उसको देखते हैं इसमें। आइए देखिए दोस्तों, देख सकते हैं कि महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड ने आधिकारिक रूप से DPS फ्लेमिंगो झील को संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और यह पहली बार थाने की फ्लेमिंगो जो कि अभयारण्य से जुड़ी एक आर्द्र भूमि को इस तरह से संरक्षण मिला, ठीक है दोस्तों। इसका मेन उद्देश्य क्या है, देख सकते हैं कि नवी मुंबई के नाजुक आर्द्र भूमि परिस्थिति तंत्र को क्या करना है, इसको रक्षा करना, ठीक है। और दोस्तों देख सकते हैं कि DPS जो कि फ्लेमिंगो झील की बात करें हम तो 30 एकड़ में फैली हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना है कि DPS फ्लेमिंग झील किस राज्य में, तो है आपको महाराष्ट्र राज्य में ध्यान रखना है। चलिए तो दोस्तों, यहाँ पर झीलें की बातें हो रही, तो कुछ महत्वपूर्ण जो झील है उसको हम सब देखने के प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि अगर पैंगोंग अगर तसो झील की बात करें हम तो लद्दाख में है, और त्योमंगो झील की बात करें हम सिक्किम में है, और उमियाम झील की बात करें हम तो मेघालय में है, और सुखना झील की बात करें हम तो पंजाब में है, और चंद्रताल और सूरज ताल की बात करें हम तो हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों इन सारे आपको झील को याद रखने हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ठीक है, कि पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बनेगा, ठीक है। विच सिटी विल बिकम द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू रन इंटायरली वन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। दोस्तों यही बातें कही जा रही है कि पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बनेगा, तो ऑप्शन है पुणे है, मुंबई है, कोलकाता है और अमरावती है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर अमरावती की बात करें हम, तो अमरावती जो है पूरी तरीक़ा से नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला दुनिया का पहला शहर बनेगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों, देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती दुनिया का पहला ऐसा देश बनेगा जो पूरी तरीक़ा से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगा। अमरावती को एक आधुनिक पर्यावरण मित्र जनता की राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और अमरावती सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा से देख सकते हैं कि 2700 मेगावाट बिजली जो उत्पादन का यहाँ पर लक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं कि अमरावती में सरकारी आवासीय परियोजनाओं की कम से कम 1/3 छतों पर सौर पैनल अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इन सारे बातों को आपको एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सिल्कियारा सुरंग किस राज्य में है जिसे बाबा बोखनाग सुरंग के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सिल्कियारा सुरंग किस राज्य में स्थित है जिसे कि बाबा बौखनाग सुरंग के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सिल्कियारा टनल इज लोकेटेड इन विच स्टेट विच विल बी नॉन एज ए बाबा बौखनाग टनल। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन दोस्तों सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तराखंड है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है सिल्कियारा सुरंग की। ठीक है, तो एक कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, जिसे देख सकते हैं कि जिसे बाबा बोखनाग सुरंग के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करेंगे हम सर। देखिए दोस्तों, देख सकते हैं कि उत्तराखंड में 4.53 किलोमीटर लंबी सिल्कियारा सुरंग की खुदाई पूरी हो गई है। और देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसका नाम जो कि स्थानीय देवता बाबा बोखनाग के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा जो कि 12 नवंबर 2023 को ढह गया था और जिसमें कि 41 जो कि निर्माण श्रमिक अंदर फंस गए। दोस्तों काफ़ी उस समय चर्चा में भी रहा था, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इस सुरंग का निर्माण उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से यमुनोत्री शहर के बीच की दूरी को 26 किलोमीटर कम करने का लक्ष्य इसको किया जा रहा है। ठीक है, देख सकते हैं कि इस सुरंग के माध्यम से क्या है कि जो डिस्टेंस पहले ज़्यादा कवर की जाती थी उसको 26 किलोमीटर कम करने की इसे लक्ष्य को किया जा रहा है। ठीक है, ताकि 26 किलोमीटर जो कम किया जा सके। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल से किस देश की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल embark on the 2 days visit to which country from अप्रैल। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है कि कोलंबिया है, सऊदी अरब है, कतर है या फिर ओमान है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 22 अप्रैल से 2 दिन की यात्रा पर जो जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों, देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो कि मोदी 22 अप्रैल से सऊदी अरब की 2 दिवसीय जो यात्रा पर जाएंगे और मोदी ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर 2 दिवसीय सऊदी यात्रा की है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर में कि कौन सा देश के राष्ट्रपति हमारे यहाँ आए या फिर हमारे देश के जो प्रतिनिधि है किस देश में यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ बात को ध्यान रखिएगा। दोस्तों देख सकते हैं कि दोनों नेता राजनीतिक भागीदारी परिषद की दूसरी बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और इसका मेन उद्देश्य यही दोस्तों कि भारत जो है सऊदी रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इन सारे बातों को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों इसमें और देख सकते हैं कि भारतीय कर्मचारियों जो कि वाली फैक्ट्री के दौरे के साथ साथ समझौते ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर होने की आशा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सऊदी अरब की बातें हो रही। ठीक है, तो इसके संबंध में कुछ हम लोग सब महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखने के प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों कि सऊदी अरब की बातें हो रही। सऊदी अरब भारत को कच्चे तेलों का एक प्रमुख जो कि आपूर्तिकर्ता एक देश है। उसके बाद सऊदी अरब के बीच में देखा जाए तो अभ्यास की बातें की जाए जो मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि सदा तंसिक और अल जो कि मोहद अल हिंद। ठीक है, जो आप देख सकते हैं कि ये आयोजित की जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और दोस्तों देख सकते हैं कि सऊदी अरब में 6 मिलियन भारतीय प्रवासी
समुदाय सऊदी का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय। ठीक है, देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो है 6 मिलियन जो कि भारतीय प्रवासी हैं। ठीक है, सऊदी अरब में, तो इस चीज़ को ध्यान में आप रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर कुछ सऊदी अरब के बारे में देखेंगे कि यह एक पश्चिमी जो कि एशिया में स्थित देश है। ठीक है, राजधानी की बात करें तो रियाद है, और राजा की बात करें यहाँ पर सलमान बिन अब्दुल अजीज हैं, और क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री की बात करें हम तो मोहम्मद बिन सलमान हैं, और मुद्रा की बात करें तो यहाँ पर सऊदी रियाल है। ठीक है, तो आप इतना बातों को जो है आपको सऊदी अरब के बारे में ध्यान में रखना है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, कि पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन किया गया। ठीक है, तो देख सकते हैं कि वेयर द सूर्य किरण एरोबेटिक शो वाज ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो बातें हो रही दोस्तों कि पहली बार सूर्य किरण जो कि एरोबेटिक शो है वो किस राज्य में इसको आयोजित किया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है बिहार की पटना की बातें की जाए तो बिहार की पटना में जो है पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों, आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों कुछ और की पॉइंट के माध्यम से देखेंगे कि बिहार की राजधानी पटना में पहली बार भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण जो कि एरोबेटिक टीम का रोमांचक एयर शो आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं कि इसका मकसद यही है कि देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना, वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन करना और युवाओं को भारतीय वायुसेना के करियर में प्रेरित करना। ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि हाल ही में किस टाइप के मधुमेह को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। ठीक है, तो विच टाइप ऑफ डायबिटीज हैज बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज रिसेंटली। तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है कि टाइप 3 मधुमेह, टाइप 4 मधुमेह, टाइप 5 मधुमेह या टाइप 6 मधुमेह। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ अगर बातें हो रही है कि 5 टाइप मधुमेह की। ठीक है, तो देख सकते हैं कि हाल ही में जो है कि 5 टाइप मधुमेह को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं हम लोग सब हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में मधुमेह की एक नए प्रकार देख सकते हैं कि टाइप जो कि 5 मधुमेह को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है, और इस नए टाइप 5 मधुमेह का कारण मोटापे से नहीं बल्कि कुपोषण से जुड़ा हुआ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मधुमेह का भी एक टाइप आ गया। ठीक है, जो कि इसका कारण मोटापा नहीं बल्कि क्या है, कुपोषण है। ठीक है, ठीक है, तो बीमारी को आधिकारिक मान्यता मिलने से टाइप 5 मधुमेह से पीड़ित रोगियों के बेहतर उपचार का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। और दोस्तों देख सकते हैं कि 5 जो कि टाइप 5 मधुमेह की पहचान सबसे पहले 1955 में कहाँ पर जमैका में हुई थी। ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला देख सकते हैं कि हाल ही में किसने 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हु हैज रिसेंटली ऑन द 2025 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, तो ऑप्शन है कि माधव गौडविल है, पूर्णिमा देवी बर्मन है, या फिर रमन अबू अलोप है, या फिर मोहम्मद सलेम है। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ सी ऑप्शन है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि ऐसे किसने जीता है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि समर अबू अलेफ की अगर बात करें हम देख सकते हैं कि समर अबू अलेफ की बात करें हम तो इन्हें 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, तो चलिए क्या है इसके बारे में और थोड़ा देखते हैं हम दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही कि दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित फोटो जर्नलिस्ट अवार्ड वर्ल्ड प्रेस फोटो द ईयर 2025 का खिताब इस बार एक फिलिस्तीनी बच्चे की तस्वीर को दिया गया है जो कि गाजा युद्ध की त्रासदी से संवेदनशीलता के साथ सामने लाती है। ठीक है, तो बताया जा रहा है दोस्तों कि यह तस्वीर 9 साल के जो कि फिलिस्तीनी बच्चे महमूद अजनूर की है जिसने एक इजरायली हमले में अपने दोनों हाथ खो दिए थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर कुछ जो महत्वपूर्ण ऑनर अवार्ड है जो उसके बारे में देख लेते हैं कि फ्रेंड डार्लिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय जो कि सुदर्शन पटनायक सरस्वती सम्मान 2025 किसे तो भद्रेश दास को दिया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन दोस्तों कि फ्रेड डार्गिटन सेंट मास्टर पुरस्कार पाने वाले
ठीक है, पाने वाले पहले भारतीय सुदर्शन जो कि पटनायक सरस्वती सम्मान दिया किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है भद्रेश दास को दिया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों है कि 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, तो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। और एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, तो जापानी जो गणितज्ञ जो कि मासाकी काशीवारा को दिया गया है। दोस्तों आगे देखते हैं कि लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया है, तो संघमित्रा ताई गायकवाड़ को दिया गया है। और गोल्ड मर्करी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो दलाई लामा को दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग और देखते हैं इसमें हम सब देखिए दोस्तों देख सकते हैं कि 2025 का एस्कॉट होम जल पुरस्कार किसे दिया गया, तो गुटर ब्लोसल को दिया गया है। और संगीता कलानिधि पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, तो आर के राम कुमार को दिया गया है। और प्रिटिजर कर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, तो लियू जियाकुल को दिया गया है। और जबकि महाराज हरि सिंह पुरस्कार किसे, तो मनोज सिन्हा को दिया गया है। और सिंगापुर का ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड किसे दिया गया है, तो तरुण दास को दिया गया है। और उगादी पुरस्कार किसे, तो माइनस स्वामी को दिया गया। दोस्तों इन सारे जो कि पुरस्कार हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप इसे किसी तरीके से अपने स्तर से इसको याद कर दीजिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। ठीक है, कि भारतीय सेना के ने किस राज्य में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो को लॉन्च किया। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों कि इंडियन आर्मी लॉन्च द वॉइस ऑफ किन्नौर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इन विच स्टेट। दोस्तों नाम से पता चल रहा है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ऑप्शन राजस्थान है, त्रिपुरा है, उड़ीसा है या हिमाचल प्रदेश है। दोस्तों आप देख सकते हैं क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने किस राज्य में वॉइस ऑफ किन्नौर जो कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन को लॉन्च किया है, तो यह किया है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आप हिमाचल प्रदेश को यहाँ नाम याद रखेंगे। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि 20 अप्रैल 2025 को भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक जो कि रेडियो स्टेशन को लॉन्च किया। ठीक है, इसका उद्देश्य दोस्तों यह है कि स्थानीय समाचार को प्रदान करना, शैक्षणिक स्वास्थ्य और देख सकते शैक्षणिक हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सामग्री को प्रदान करना और क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देना। यह रेडियो युवाओं को, महिलाओं को और देख सकते हैं किसानों को चिंताओं और उपलब्धियों को साझा करने के लिए एक आवाज़ प्रदान करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बातें आज थोड़ा हिमाचल प्रदेश के बारे में हम सब देख लेंगे। देखिए राजधानी की बात करें दोस्तों तो शिमला है जो कि एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और एक धर्मशाला है जो कि शीतकालीन राजधानी है। मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, और राज्यपाल की बात करें तो शिव प्रताप शुक्ल हैं। दोस्तों कुछ योजनाएं हैं जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, तो उसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। आप देख सकते हैं कि हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री सुख योजना को शुरुआत की है। ठीक है, कि यहाँ क्योंकि यहाँ पर सुख के मतलब होता है कि सुखविंदर सिंह यहाँ पर ही है, तो अपने ही नाम से जो है एक योजना पहचान इनकी है। ठीक देख सकते हैं सुख शिक्षा योजना। ठीक है, तो दोस्तों अगला है देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कहाँ पर की गई थी, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु जो 18 से 21 साल बढ़ाकर कर दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इसमें और कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में शिमला में जुंगा में 16 अक्टूबर को फ्लाइंग फेस्टिवल की शुरुआत की गई है। ठीक है, और ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन है, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश भारत में अस्ट्रो लेपर्ड सर्वे के दौरान में देख सकते कि प्लास की बिल्ली कैट की पहली फोटोग्राफी को प्रमाण प्राप्त हुआ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने कृषि, औषधि और औद्योगिक अनुसंधान के लिए 2025 को भांग की खेती को पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। ठीक है, तो दोस्तों इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वही बातें कि दोस्तों का हरित हाइड्रोजन की आधारशिला रखी गई है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट ने किस तारीख को अपने 50 वर्ष पूरे किए। ठीक है, तो ऑन विच डेट इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट कंप्लीट इट 50 ईयर्स। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि भारत का पहला जो कि आर्यभट्ट उपग्रह ने किस तारीख को अपने जो कि 50 वर्ष पूरे किए हैं, तो आप ये आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों बातें हो रही 19 अप्रैल 2025 को जो कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट ने कितना तो 50 वर्ष पूरा कर लिया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे।
दोस्तों यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे 19 अप्रैल 2025 को भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट ने अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं और 1975 में इसी दिन प्रक्षेपित इस उपग्रह का नाम प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसे इसरो ने बनाया है। ठीक, इस उपग्रह को यूएसएसआर की सहायता से कंप्यूटियन यार्ड से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, यानी कि इसको रूस से किया गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि बाली यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया गया। ठीक है, तो बाली यात्रा फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, तो ऑप्शन है राजस्थान है, त्रिपुरा है, उड़ीसा है और तेलंगाना है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ बाली यात्रा की बात करें हम तो यहाँ पर उड़ीसा राज्य में जो है इसे मनाया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो थोड़ा और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों देख सकते हैं कि बाली यात्रा एक पारंपरिक सांस्कृतिक उत्सव है जो उड़ीसा में मनाया जाता है और यह त्यौहार उड़ीसा के नाविकों के द्वारा बाली, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और श्रीलंका की यात्रा के लिए प्रस्थान करने के लिए स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर त्यौहार की बातें या तो कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार को हम ध्यान में रखेंगे। जैसे कि कचई लेमन की बात करें हम तो मणिपुर मनाई जाती है और मोढेरा डांस फेस्टिवल कहाँ तो गुजरात में काफ़ी चर्चा में रहा था। पुष्कर मेला जैसलमेर में मनाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में दे सकते हैं और एक डेजर्ट फेस्टिवल भी है। ठीक है, हेमिस फेस्टिवल की बात करें दोस्तों लद्दाख में, सोनपुर मेला बिहार में है, काफ़ी प्रसिद्ध मेला है। बीकानेर ऊँट महोत्सव की बात करें राजस्थान में और बतकुमा फेस्टिवल की बात करें तेलंगाना जो कि फूलों का एक त्यौहार है। उसके बाद हरेली और छेरा महोत्सव की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इसे मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए और कुछ देखते हैं, मेले देखते हैं इसमें। देखिए दोस्तों योसोंग महोत्सव की बात करें हम तो मणिपुर में, नागा मिर्च महोत्सव की बात करें हम तो नागालैंड में है, परशुराम कुंड मेला की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है, सरहुल फेस्टिवल झारखंड में है और समका सरका फेस्टिवल की बात करें तेलंगाना राज्य में, गीता महोत्सव हरियाणा में और चेहरा ओबा उत्सव कहाँ पर है तो मणिपुर में। दोस्तों इन सारे आपको जो कल्चरल के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर्स का एक टॉपिक का है, तो इन सारे आपको बात को ध्यान में रखना है। इन सारे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अगला लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली जो कि ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो इन विच सिटी हैज इंडियाज फर्स्ट ब्लैक बॉक्स लैब बिन इनोग्रेटेड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नई दिल्ली है, जयपुर है, चंडीगढ़ है या फिर सोनीपत है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, भारत की पहली जो कि ब्लैक बॉक्स जो लैब का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो इस चीज़ को बातें कही जा रही हैं। ठीक है, जल्दी से आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है नई दिल्ली में। ठीक है, तो नई दिल्ली की में इस चीज़ को बातें हो रही है कि पहली जो कि ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और चलिए इसको की पॉइंट के माध्यम से सुन देखते हैं हम लोग सब हैं। देखिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो कि देख सकते हैं मंत्री श्री राम मोहन नायडू ने आज उड़ान भवन नई दिल्ली में स्थित विमानन दुर्घटना जांच ब्यूरो में डिजिटल जो कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वायरस रिकॉर्डर प्रयोगशाला का उद्घाटन किए। ठीक है, जिसे ब्लैक बॉक्स लैब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सोर्स जो गठबंधन की बातें हो रही है जो कि आप ये दिल्ली से संबंधित हैं, क्योंकि 17वां जो कि सत्र कहाँ नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, और 2025 में पहली बार भारत में होने जा रहे खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी दिल्ली ने की है। ठीक है दोस्तों, जनवरी 2025 में दिल्ली सरकार ने पुजारी जो कि ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत की है। और दोस्तों देख सकते हैं कि दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता बनी है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि भारत का पहला जो कि वर्टिकल्स बाई फेस्टिवल सोलर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो दिल्ली में ही किया गया है। और फरवरी 2025 को कार्बन जो कि बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि प्राकृतिक नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। दोस्तों भारत के पहले स्वदेशी अगर MRI मशीन की बात करें तो नई दिल्ली में इसे स्थापित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों इन सारे बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो है 12th क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और यदि वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर आप जरूर कर दीजिएगा और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले दिन फिर हम लोग एक नए करंट अफेयर के साथ आपके साथ हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे वीडियो को आप बार बार देखें, रिविजन करें, ठीक है। और दोस्तों, हमारे प्लेलिस्ट में और भी सारे सब्जेक्ट की एक सीरीज चल रहा है, तो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 2025 में जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन सारे एग्ज़ाम्स को मैं एक बार लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारे जो भी वीडियो डाले जा रहे हैं उससे आपको बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो आप उसमें भी हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप हर एक सब्जेक्ट के वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।